जी दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हम बनाते हैं अपलोड फॉर्म के नाम से। एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है छोटा सा, जिसके अंदर हम एक फ़ाइल अपलोड करेंगे और उसको पीछे अपने हम सर्वर के ऊपर सेव करेंगे जिस फोल्डर में हम चाहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले हमें दे रहा है प्लीज़ अपलोड फाइल, और यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ कोई सी भी। ये मैंने फ़ाइल अपलोड करी है। अब इसको जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो इसने मुझे सक्सेसफुली का मैसेज ग्रीन में दे दिया है, फ़ाइल का नाम और फाइल का साइज़, फाइल का टेक्स्ट, ठीक है। और अगर ये फ़ाइल अपलोड नहीं हुई है, ब्लैंक होगी, ठीक है। अब मैं इसको कहूँ तो ये मेरे को जो है इसने कैन नॉट अपलोड एम्प्टी फाइल, मतलब कोई फाइल नहीं है, खाली फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारा कैसा बना है, इसको देखने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और मज़ीद देख सकें। हम देखते हैं कि किस तरीके से अपलोड फाइल हम कर सकते हैं इसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML के ऊपर कुछ काम किया है, CSS का काम किया है, ठीक है। ये एक फॉर्म बनाया है और इसका जो डेटा है वो मैं इसी फाइल के ऊपर करा रहा हूँ, इसको वापस इसी फाइल के ऊपर रिटर्न करा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इंक टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिया, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। और यहाँ पे इनपुट टाइप में यहाँ पे फाइल मैंने लिया है, ठीक है। इसको यूज़र फाइल का नाम दिया है और ये बटन है जिसकी वजह से हमारा ये ऊपर को जो डिज़ाइन है ये बन गया है, ठीक है। ये बटन आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक इफ़ की कंडीशन हमने लगाई है और यहाँ पे उसको हम कह रहे हैं कि इफ़ के अंदर अगर डॉलर पोस्ट हिडन जो हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू आ रही हो तो ये हमारा पूरा कोड का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो। वरना यहाँ पे एल्स में हम उसको कह रहे हैं कि ये कह दे कि प्लीज़ अपलोड फाइल, ठीक है, फाइल अपलोड कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी जो मेरे पास यहाँ पे बनी है यूज़र फाइल्स के नाम से, इस फाइल को मैंने यहाँ पे लिया है अपलोड डायरेक्टरी डॉट स्लैश यूज़र फाइल्स के नाम से। इसके बाद डॉलर फाइल नेम के अंदर एक वेरिएबल मैंने बनाया इस नाम से, और उसके अंदर फाइल का जो ग्लोबल एरे है उसकी यूज़र फाइल में ले रहा हूँ वैल्यू। यूज़र फाइल यहाँ इस वजह से ले रहे हैं कि यहाँ पे नाम हमने फाइल के इनपुट को नेम जो है वो यूज़र फाइल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इन चारों में यूज़र फाइल नेम है। इसके अंदर पहले नेम लिया यूज़र फाइल में, फिर टेम्प्रेरी नेम में हम यहाँ पे TMP नेम यानी टेम्प्रेरी नेम जो कि PHP खुद बनाती है वो हम यहाँ ले रहे हैं। इसके बाद इसका साइज़ ले लें और यहाँ पे टाइप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि अगर फाइल साइज़, ये जो फाइल साइज़ है अगर ये वेरिएबल छोटा हो या बराबर हो, इज इक्वल हो 0 के, ठीक, तो ये क्या कहेगा, रेड कलर का हमें शो कर देगा एरर और कहेगा कैन नॉट अपलोड एम्प्टी फाइल, कि ये फाइल एम्प्टी है। वरना इसके अंदर अगर एक भी बाइट की होगी तो ये उठा लेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ज़ीरो होगी तो 0 से छोटी होगी तो ये नहीं उठाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ इज़ अपलोडेड फाइल, अगर ये फाइल अपलोड हो गई है, कौन सी फाइल, डॉलर फाइल्स यूज़र फाइल टेम्प्रेरी नेम, अगर ये फाइल अपलोड हो गई है तो फिर ये आगे का कोड चलेगा। वरना यहाँ पे ये कह देगा पॉसिबल फाइल अपलोड अटैच, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब ये चलेगा तो यहाँ पे फिर एक और इसके अंदर कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ इस डायरेक्टरी, ये जो डायरेक्टरी मैं यहाँ पे सेव की थी, तो अगर ये डायरेक्टरी इन केस नहीं बनी हुई, डिलीट हो गई है, तो फिर ये डायरेक्टरी सबसे पहले यहाँ पे डिलीट बना देगा, यहाँ डायरेक्टरी बनाएगा। अगर नहीं बनी थी तो MK डायरेक्टरीज़ है, ठीक है, और उसकी परमिशन हमने 777 दी हुई है। तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर देते हैं हम, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब चेक करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी बात। ये बना देगा। उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ डॉलर मूव अपलोडेड फाइल, इफ़ नॉट मूव अपलोडेड फाइल, अगर 5 यहाँ पे हम जो है मूव अपलोडेड फाइल के फंक्शन से फ़ाइल को मूव करा रहे हैं, फाइल टेम्पलेट नेम इस नाम की जो फाइल सर्वर पर है, जो PHP ने टेम्परेरी नेम बनाया है, उसको हम कह रहे हैं कि अपलोड डायरेक्टरी में चले जाओ। ये जो अपलोड डायरेक्टरी है इसमें चले जाओ और फाइल का नेम क्या हो इस नेम के फाइल से इसको वहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो कैन नॉट कॉपी फाइल नेम, ये हमारे पास एरर आ जाएगा, वरना फिर ये सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। और जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा, जब ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी और ये सक्सेसफुली हो जाएगा, तो फिर ये हमें यहाँ पे एक प्रिंट शो करेगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पे हम फाइल का नेम ले रहे हैं, उसको कह रहे हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, फाइल का साइज़ है जो कि बाइट्स में, फाइल की टाइप यहाँ पे आ गई, ठीक है जी।
ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं, ब्राउज़ करते हैं और ये टेस्ट फाइल है मेरे पास, ये टेस्ट फाइल मैंने ली और जैसे इसको यहाँ अपलोड करूँगा तो अब यहाँ पे फ़ोल्डर मेरे पास नहीं है, यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक फ़ोल्डर क्रिएट भी करना चाहिए और उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव भी करना चाहिए। ये मैं अपलोड करता हूँ, जैसे ही मैंने अपलोड करा तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली अपलोड फोल्डर जो है वो बन गया है यहाँ पे यूज़र फाइल्स के नाम से, और उसके अंदर ये test.html की फ़ाइल भी आ गई है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर देखा किस तरीके से हम फाइल को जो है वो सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। तो मज़ीद और प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।